नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और खास बात यह है कि सचिन पायलट का आज मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन है और सचिन पायलट को मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि सचिन पायलट के जिगरी यार यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन पायलट के मध्य प्रदेश दौरे के दरमियान एक खबर जो है वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो ये कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई है। जाहिर तौर पर इस मामलात की तह पर जाने के लिए हमने कई वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की, कई लोगों से बातचीत की, तब मालूम पड़ा कि सचिन पायलट का स्वागत करने के लिए उनके जिगरी यार ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे थे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार फुल स्क्रीन में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की मुलाकात की फोटो दिखाएं कि किस तरीके से, कितनी गर्मजोशी के साथ सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर ग्वालियर एयरपोर्ट की है, जहां पर वीआईपी लॉन्ज में सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात हुई। आधे घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत चली। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हम बार बार इस शब्द पर जोर देते हैं कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिगरी यार हैं। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी से रूठने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकल पड़े हैं, लेकिन वहीं सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से तो रूठे, लेकिन वो वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए। लिहाजा दोनों अलग अलग दलों में है, लेकिन जो दोनों के बीच में मित्रता है वो दलों से ऊपर है, यानी दोनों ही नेता एक दूसरे के दिलों में राज करते हैं। ये बात एक बार फिर से सभी के सामने आ गई, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी ने उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ही उनके गढ़ में खड़ा किया है, लेकिन इसके बावजूद यदि सचिन पायलट ग्वालियर पहुंचते हैं और उनसे मिलने सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में कितनी प्रगाढ़ मित्रता होगी। साथ ही साथ कल शाम को भी हमने आपको यह खबर दिखाई थी कि सचिन पायलट मध्य प्रदेश में जमकर बरसे, लेकिन अपने जिगरी यार यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा ख्याल रखा। देखा होगा सचिन पायलट भले ही ग्वालियर चंबल संभाग में हैं और वो सिंधिया के गढ़ में रैलियां कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, जनसभाएं कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सीधा हमला नहीं बोला। सचिन पायलट केंद्र की भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते रहे, लेकिन एक बार भी उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कुछ भी नहीं बोला। मतलब साफ है कि एक बार फिर से सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो याराना है वो खुलकर सामने आ गया है। और एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि सचिन पायलट जब मध्य प्रदेश दौरे पर जाने वाले थे, उसके पहले मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जमकर हमले बोले थे सचिन पायलट पर कि सचिन पायलट आखिर अब किस मुंह से मध्य प्रदेश आएंगे, सचिन पायलट क्यों कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे। लेकिन इस दरमियान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक लफ्ज भी पायलट पर नहीं कहा था। अभी तक भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कल जब ग्वालियर एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हुई तो जाहिर तौर पर ये चर्चाएं आम हो गई कि आखिर कैसे सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई। जाहिर तौर पर यह सियासत के लिए एक सुखद तस्वीर भी है और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का याराना आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है। शायद इसी याराने को दोनों ही नेता अलग अलग पार्टियों में रहते हुए भी निभाते आ रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि जब मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो इस नतीजे में पायलट जिस प्रकार से जनसभा कर रहे हैं तो इसका कितना फर्क पड़ता है। क्या कांग्रेस पार्टी जिस रणनीति के साथ, जिस कूटनीति के साथ सचिन पायलट को मध्य प्रदेश दौरे पर भेजी है उस पर कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये बात वक्त के गर्भ में छिपी है। दोस्तों,
मध्य प्रदेश के सियासी उपचुनाव पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी अपडेट हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।